सभी के लिए, आपके लिए भी एक बड़ी खुशखबरी मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि आप पढ़ी लिखी युवा हैं। पार्टियों का आधार इन्होंने कहा कि हम देवीलाल जी की नीति और नीयत पर चलने वाले, हम तो उनके परिवार के वंशज हैं। जब आपके पास मौका था हरियाणा के साथ खड़े होने के लिए, हरियाणवी के साथ खड़े होने के लिए, अपने क्षेत्र के साथ खड़े होने के, किसानों के साथ, उस टाइम भी नहीं खड़े हुए। तो वो मुझसे कह रहे थे कभी आप हमारे साथ ऐसा ना कर देना जैसा उन्होंने किया है। सारे के सारे तीनों ही एक परिवार के और तीनों सीटों के ऊपर जो कहते हैं हमारा गढ़ है, गढ़ के अंदर भी आपको कोई कार्यकर्ता नहीं मिला जिसको आप चुनाव लड़ाकर जिता सकते हो। इस वक्त जो बनवाला गांव की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि अमित सिहाग कांग्रेस प्रत्याशी डबवाली विधानसभा से जो आज सुबह से ही बनवाला गांव में जो डोर टू डोर वोटों की अपील कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और लोगों की समस्याएं भी सुन रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर जो इस वक्त बनवाली गांव में अमित सिहाग यहाँ पहुँचे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो गाँव में लाइब्रेरी बनी हुई है, लाइब्रेरी में अमित सिहाग जो पढ़ने वाले युवाओं से, जो बच्चे नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए जो पहुंचे हैं और साथ ही जो गांव में डोर टू डोर जा रहे हैं, सभी से मिल रहे हैं, गांव के लोगों से वोट की अपील भी कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो लाइब्रेरी के युवाओं से अमित सिहाग मिल रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं मंजू कंबोज। इस वक्त जो डबवाली विधानसभा के गांव बनवाला में मौजूद हैं, यहां पर हमारे साथ हैं अमित सिहाग जी, जो पहले यहां से विधायक भी रहे हैं डबवाली से और अब की बार कांग्रेस के प्रत्याशी फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। कैसी चल रही है इनकी चुनाव प्रक्रिया, कितना का जनता का समर्थन मिल रहा है, आइए जानते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, अभी चुनाव में जो महज कुछ ही दिन बचे हैं, कह सकते हैं एक हफ्ता भी नहीं बाकी, तो कैसी चल रही है प्रक्रिया? देखिए, जनता इस बार बड़े सुंदर ढंग से और बड़े ताकत के साथ ऐसा लग रहा है कि खुद चुनाव लड़ रही है। जनता सही और गलत के बीच में इस बार आंकलन कर रही है, वही प्रजातंत्र की खूबसूरती है। और जनता चाहती है कि इस बार शराफत और विकास की जो हमारी राजनीति है उसे पूरी तरीके से यहाँ स्थापित करे और जो आने वाली कांग्रेस सरकार है उसमें एक बड़ी हिस्सेदारी हो। और उसका प्रमाण आज बनवाला की मैं मानता हूं जनता ने दिया। आज तकरीबन मेरा ये 5 या 6 प्रोग्राम हुए हैं और 6 प्रोग्राम में हमारे पास बड़े हर समुदाय से परिवार जो लंबे समय से दूसरी पार्टियों के साथ जुड़े रहे थे, वो उनको छोड़कर कांग्रेस के साथ हमारे साथ आए। तो ये अपने आप ही विश्वास जताता है कि जो उन्होंने पिछले दूसरे पार्टियों का जो जिस तरीके की नीति देखी या जो हमारा काम देखा या जो आने वाली सरकार की नीतियाँ हैं कांग्रेस पार्टी की, उससे वो प्रभावित होकर आए हैं। तो मैं मानता हूं कि अब माहौल बिल्कुल एक तरफा है और माहौल बिल्कुल जनता के हक में। मैं एक तरफा इसलिए नहीं कह रहा कि मैं उम्मीदवार हूं, मैं मानता हूं ये जनता बनाम, जैसे मैंने नारा दिया था, नामदार बनाम कामदार की लड़ाई है। तो ये मैं मानता हूं जो कामदार है उसको जनता चुनने के लिए आकुर है। जी सर, इस वक्त जो लाइब्रेरी में हम मौजूद हैं, तो लाइब्रेरी के टॉपिक पे भी ज़रूर बात करेंगे कि अगर आप दूसरी बार यहाँ से विधायक बनते हैं आगे भी, तो क्या कुछ रहेगा युवाओं के लिए स्पेशल? देखिए, मेरी शुरुआती तौर पर सभी लोग जानते हैं, मैंने जो मेरा जवानी बचाओ का नारा था जिसमें नशे के खिलाफ हमारा एक सामाजिक अभियान था, उसमें मैंने कई प्रयास किए। उसमें से एक प्रयास ये था कि सरकार के समक्ष मैंने एक सुझाव और प्रपोज़ल रखा था और कि भी कुछ गाँव के समूह पर एक ई लाइब्रेरी होनी चाहिए ताकि आगे बच्चे शिक्षित हों, सही दिशा में जाएं और रोज़गार ले सकें। उसको सरकार ने अपने बजट के अंदर माना भी था 2-2.5-3 साल पहले जब बजट सत्र था। पर दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष, चाहे राजनीतिक कारण कह लीजिए या किस कारण से, आगे वो बढ़ नहीं पाया। फिर मैंने खुद तो सहयोग दिया कुछ लाइब्रेरीज़ को, मगर जो व्यापक स्तर पर होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और अब खुशी की बात है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ये कह दिया है कि भी गाँव के ऊपर हर गाँव में हम लाइब्रेरी खोलने का काम करेंगे। तो मैं मानता हूँ मेरे पास अब वो हथियार हैं सरकार के जिनको इस्तेमाल करके मेरा अपना जो सपना भी था हर गाँव में लाइब्रेरी खोलने का, उसको और बेहतर ढंग से पूरा कर पाऊँगा। तो ये तो मैं सोच है, मगर उससे आगे बढ़कर मैं कहूँगा जो खुशखबरी सभी के लिए, आपके लिए भी एक बड़ी खुशखबरी मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि आप पढ़ी लिखी युवा हैं, कि कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है 2 लाख सरकारी नौकरियां, पक्की नौकरियां अगले 5 साल में कांग्रेस पार्टी लेकर आ रही है। और इसमें जो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है वो कि 33% उसमें आरक्षण जो है वो महिलाओं को दिया जाएगा। तो मैं मानता हूँ इससे बड़ी सुविधा
सभी को इस घोषणा के माध्यम से मिलेगी। जी। सर, थोड़ी सी विपक्ष की भी बात कर लेते हैं। पहले एक बात सुनने आई थी डॉक्टर केवी सिंह की कि उन्होंने कहा था कि जो 4-5 लोग परिवार के ही खड़े हुए हैं और दावा कर रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, ऐसे में सरकार नहीं बनती। तो इस बारे में उन्होंने कहा कि हम चाहे परिवार के 4-5 लड़ रहे हैं, लेकिन हम जो लड़ रहे हैं वो पूरे हरियाणा के लिए लड़ रहे हैं, पूरे हरियाणा की सीटों पर लड़ रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर हरियाणा के लिए उनका इतना ख्याल होता जी। तो उनके पास ये जो 4 साल बीते हैं वो एक सुनहरी मौका था। इन पार्टियों का आधार क्या है? सबसे पहले अगर मुद्दे पे ही बात करें, मैं टीका टिप्पणी ना करके मुद्दे पे कहूँ, पार्टियों का आधार इन्होंने कहा कि हम देवीलाल जी की नीति और नीयत पर चलने वाले, हम तो उनके परिवार के वंशज हैं। तो देवीलाल जी की नीति क्या थी? देवीलाल जी की सीधी नीति थी कि जो सबसे आम जन है, जो किसान है खास करके, हमेशा उनकी लड़ाई लड़ी। उन्हें किसान मसीहा कहा जाता था, जननायक कहा जाता था। तो जब मौका मिला, जब पहले मौके पे इनमें से एक जो धड़ा था, जो जेजेपी का, वो सत्ता के अंदर आ खड़ा हुआ। जब सत्ता के अंदर थे और देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ और हरियाणा ने, पूरे हरियाणा ने क्या, देश ने गुहार लगाई, किसानों ने गुहार लगाई, आप तो किसानों की पार्टी अपने आप को कह रहे हो, तो आप या तो 2 विकल्प चुन लीजिए, या तो सरकार को छोड़ दो, या फिर सरकार में बैठे हो तो भाजपा पे ये दबाव डालो कि वो अपने कानूनों को वापस दे। मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो वो उसके ऊपर क्या हालात हुए, जिस तरह की इन्होंने बयानबाजी की, जिस तरीके से अहंकार की भाषा का इस्तेमाल किया, जिस तरीके से किसानों से मुंह मोड़ने का काम किया। तो जब आपके पास मौका था हरियाणा के साथ खड़े होने के लिए, हरियाणवी के साथ खड़े होने के लिए, अपने क्षेत्र के साथ खड़े होने के, किसानों के साथ, उस टाइम भी नहीं खड़े हुए। तो ये कोई क्षेत्रीय पार्टियां नहीं हैं, ये पारिवारिक और व्यापारिक पार्टियां हैं। अभी मैं बनवाला गांव में, हमारे साथ कुछ साथी ऐसे जुड़े जो कहते हैं हम 40 साल से थे लोकदल के साथ। तो उनकी महिला ने बड़ी वरिष्ठ, मैं जाग के मेरी बड़ी खुशी हुई, तो कहते अभी वो आए थे हमारे घर पे और हमने बड़ी खरी खोटी उन्हें समाई। तभी कहते जनता ने उनको एक तरफा कर दिया, मतलब एक कूंट में बिठा दिया एक तरीके से। तो वो मुझसे कह रहे थे कि आप हमारे साथ ऐसा ना कर देना जैसा उन्होंने किया। तो कहते 40 साल तक कहते हम साथ रहे, हमें कुछ नहीं मिला इन पार्टियों में। जो हमारे लोग थे, ना हमारे बच्चों को रोज़गार मिला, ना हमारे को कुछ आगे बढ़ने का मौका मिला, ना कुछ भी मिला। तो इन्होंने केवल और केवल उन कार्यकर्ताओं को भी बंधुआ मजदूर की तरह इस्तेमाल किया है। वो अपनी जेब को भरते रहे, ताकत यहाँ से लेते थे, जेब को भरते थे और उसके बाद चुनाव में फिर आ जाते थे वही। तो मैं मानता हूँ वो सिस्टम बदल रहा है, जनता बहुत जागरूक होगी। और डॉक्टर साहब के कहने का मकसद क्या था कि आज इस क्षेत्र में उठाकर देख लीजिए, चाहे लोकदल है, उन्होंने 3 टिकटें इधर दी हैं, एलनाबाद, रानिया और डवाली, तीनों परिवार के सदस्य को दी हैं। अगर आप एक पार्टी हैं तो पार्टी में आपके पास और भी तो उम्मीदवार और भी कार्यकर्ता होंगे जो चुनाव लड़ सकता है। सारे के सारे तीनों ही एक परिवार के, और तीनों सीटों के ऊपर जो कहते हैं हमारा गढ़ है, गढ़ के अंदर भी आपको कोई कार्यकर्ता नहीं मिला जिसको आप चुनाव लड़ाकर जिता सकते हो। तो इस बात पे डॉक्टर साहब ने टिप्पणी की थी कि भाई ये मंशा क्या है इस पार्टी की, केवल और केवल अपने परिवार का पालन पोषण और जनता का शोषण। सर, और एक जैसे कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो बड़े बड़े जो चेहरे आ रहे हैं, पीछे 2 दिन से कुमारी शैलजा जी भी जो वोटिंग अपील के लिए दिखाई दे रही हैं, तो ऐसे में कोई और बड़ा चेहरा आ सकता है? कल आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी आ रहे हैं, तो वो अपने छोटे भाई के चुनाव अभियान को और पहले से जो मैं मानता हूँ बहुत जनता ने ताकत दी है, उसको और ऊंचाइयों तक उठाने का काम करेंगे। वह अपना साथ सहयोग समर्थन देने आ रहे हैं। उनके साथ बहुत ही आदरणीय पंजाब के जो हमारे CLP नेता हैं प्रताप सिंह बाजवा जी, वो भी साथ आ रहे हैं। पूरी संभावना है गोविंद डोटासरा जी भी इस जनसभा का हिस्सा हो, जो रसालिया खेड़ा में, पड़ोस में ही रसालिया खेड़ा में जनसभा होने जा रही है। तो